बच्चे, अब ये राजस्थान हिस्ट्री का एक चैप्टर है जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन ये आपकी मैडम पढ़ाएगी, ठीक है। चलो, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो भील आंदोलन से माने जाते हैं। देखिए, मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियरी गांव में हुआ था और ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बावजी कहते थे। भीलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए गए थे और भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक के आंदोलन के रूप में चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो देखिए, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किया था, लेकिन मीणा आंदोलन तो मोतीलाल तेजावत ने नहीं किया था। देखिए, मोतीलाल तेजावत ने तो भील। देखते हैं बच्चों, अब अपन मॉडल पेपर अगला पढ़ते हैं, ठीक है। अगला मॉडल पेपर स्पार्टा काल। स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संस्थापक को क्या कहा जाता है? पेडोनोमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को संचालन करने वाला पेडोनोमस कहा जाता है। ये पहले हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, लेकिन वो मैडम अपन को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। दूसरी मैडम वो आइंदा कभी लाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। निम्नलिखित में से गट्समथ द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? जिम्नास्टिक फॉर यंग और एक खेल, दोनों पुस्तक गट्समथ द्वारा लिखी है। 1861 में राइफल क्लब की स्थापना की गई, जिसका श्रेय किसको जाता है? कैप्टन मोन्सटन को जाता है। किसको? कैप्टन मोन्सटन को जाता है, ठीक है। 1888 में अंग्रेजों द्वारा किस खेल से संबंधित डूरंड कप नामक प्रतियोगिताओं को शिमला में शुरू किया गया था? किसको शुरू किया गया था? फुटबॉल को शुरू किया गया था, ठीक है। 1854 में भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन मंत्रालय द्वारा जनरल जे.के. भोसले की अध्यक्षता में किस स्कीम की शुरुआत की गई थी? नेशनल डिफिशेंसी स्कीम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1954 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। 9वें एशियन खेल किस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे? किस वर्ष दिल्ली में आयोजित किए थे? 1982 में शुरू किए गए थे, ठीक है। विजेताओं को जैतून, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। विजेताओं को जैतून की हदिया ताज पहनाया जाता था, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे को कौन से रंग होता है? लाल होता है, नीला होता है और आसमानी होते हैं, तीनों होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिटनेस कोर। राष्ट्रीय फिटनेस कोर नाम से राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के निर्देशन द्वारा एक कार्य तैयार किया गया है। क्या है वो कार्य? ठीक है। 9 से क्या लिख रहा है? 9 से 16 वर्ष के सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की स्थापना 1994 में हुई? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्याशन NAAC की स्थापना की गई। ने राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। साई क्या कह रहा है? साई का पश्चिमी केंद्र निम्न में से कौन सा है? अहमदाबाद है। साई का पश्चिमी केंद्र अहमदाबाद है। 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय की राष्ट्रीय अध्यक्षता कहाँ पर ऑल इंडिया सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन का गठन किया गया? कहाँ पे किया गया? इलाहाबाद में किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। एफ्रो एशियन गेम्स की शुरुआत कब की गई? 2003 में की गई थी। फिलांथ्रोपियन के दैनिक कार्य के मुख्य स्थान कौन से हैं? व्यायाम। क्या है? व्यायाम, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1963 में 400 मीटर दौड़ में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाया है? प्रोफेसर अजमेर सिंह ने बनाया है, ठीक है। प्रोफेसर
GD वखारकर ने किस वर्ष शिवाजी छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किया गया? कब किया गया? 1972 में प्राप्त किया गया। कब? 1972 में, सही कह रहे हो। GD सोंधी 1924 में चेयरमैन बनाए गए। किसके बनाए गए? पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए। पंजाब एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, उधर बैठो मैडम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम अपन भाटिया कला से के मॉडल पेपर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 2020, 2024, 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी के लिए ओलंपिक टास्क फोर्स की स्थापना की गई। जनवरी 2017 में की गई। खेल के विकास की योजना बनाना, लागू करना तथा मूल्यांकन करना किस से? ऑपरेशन विंग नई दिल्ली से किया गया। साई के शासकीय निकास में 14 पदेन सदस्यों के साथ अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 27 सदस्य होते हैं। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व अखाड़ा संस्कृति की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। ऐसी बक को किस रूप में जाना जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में ऐसी बक को जाना जाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन किस मंत्रालय के अधीन है? युवा कल्याण खेल मंत्रालय के अधीन है। युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के अधीन है। भाषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? छात्रों के फीडबैक को ज्ञान करने में असमर्थ है। यह कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य। भाषण में छात्रों को फीडबैक को ज्ञान करने में असमर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि हेरी ए आवर स्ट्रीन द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई? विचार विमर्श विधि द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा लाई गई है। आगे चलते हैं। शिक्षण में अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए अध्यापक का पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित और प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। ठीक है। कुशल तरीके से कक्षा प्रबंधन करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या है? कक्षा लगने से पूर्व ही सभी आवश्यक तैयारी कर ले। ये शिक्षक को चाहिए। ठीक है, कुशल शिक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बजट उद्देश्य नहीं है? आर्थिक प्रक्रिया के नियंत्रण प्रणाली का विकेंद्रित करना, ये बजट नहीं है, बजट में नहीं आता। जबकि ये तीनों आते हैं। कौन सा? किसी संस्था के भावी योजनाओं का संभव बनाना। ठीक है। कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन में सहायता करना। प्रबंधनों को उनकी जिम्मेदारी, शक्ति, कर्मियों का ज्ञान प्रदान करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर के साथ पाउच फाइल भी रखी जाती है? किसके साथ? केस रजिस्टर के साथ रखी जाती है। सामान्य पाठ्य योजना कौन सी औपचारिक क्रिया है? स्फूर्ति का विकास, ये पाठ्य योजना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन है? मानचित्र है। कौन सा है? मानचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण निरीक्षण वास्तविकता जानने हेतु विशेष उद्देश्य के तहत किया जाता है? अनिर्धारित का औचक निरीक्षण। अनिर्धारित का औचक निरीक्षण। श्रेष्ठ खिलाड़ी या टीमों को फिक्चर में सीधे अंतिम के चरणों में खेलने का क्रम दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट सीडिंग। क्या कहते हैं? विशिष्ट सीडिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने से संबंधित है? कौन सी होती है फिक्चर डालने? स्टेयरकेस विधि फिक्चर डालने से संबंधित होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति में किसी टीम को जीतने, हारने या बराबर टाई करने में कोई अंक भी नहीं दिया जाता है? अमेरिकन पद्धति में नहीं दिया जाता है। प्रत्यक्ष जनसंपर्क से संबंधित है। गतिविधि प्रतियोगिता। निम्नलिखित में से किस विधि में मैचों का निर्धारण करने के लिए टीमों को ब्लॉक वाइज घुमाया जाता है? क्लॉक, यानी कि क्लॉक वाइज घुमाया जाता है। साइकिल विधि में क्लॉक वाइज घुमाया जाता है। ठीक है।
वॉलीबॉल की प्रथम विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता 1949 में पैराग्वे चेकोस्लोवाकिया में आयोजित हुई थी। कौन सी? रसिया। कौन सी? रसिया। 1918 में वॉलीबॉल खेल के 15 पॉइंट का होने लगा था। 15 पॉइंटों का होने लगा था, जिससे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती थी? 6 होती थी। कितनी होती थी? 6। वॉलीबॉल खेल में निम्न में से कौन सा जोन दोनों अटैक लाइन के एक्सटेंशन से लेकर स्कोर टेबल तक जाता था? ये बता दिया गया। सबस्टिंग जोन। सबस्टिंग जोन वॉलीबॉल में बता रखा है। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल खेल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है। 1.80 मीटर होती है। वॉलीबॉल में इनमें से किससे प्रथम द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? ओम प्रकाश को दिया गया। किसको? ओम प्रकाश को दिया गया। टेबल टेनिस खेल पर पहली पुस्तक का प्रकाशन इंग्लैंड में किस वर्ष किया गया? 1903 में किया गया। टेबल टेनिस खेल में रैकेट की मान्यता लंबाई क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। डिलीट, ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं। आगे देखते हैं। 1952 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ और यह किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन एशिया में पहली बार हुआ था? कौन सी थी? मुंबई में। टेबल टेनिस में टेबल की सरफेस जमीन से कितनी ऊंचाई होती है? 2.5 फीट होती है। 2.5 फीट होती है। टेबल टेनिस का गेम ज़्यादा लंबे समय तक न हो इस हेतु किस सिस्टम को अपनाया जाता है? एक्सपेडिटेड सिस्टम को अपनाया जाता है। एक्सपेडिटेड सिस्टम को अपनाया जाता है, ठीक है। 1987 में प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप महिलाओं का आयोजन किस देश में किया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था, ठीक है। भारोत्तोलन में जब किसी भी कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से नया रिकॉर्ड स्थापित करता है तो उसे तोड़ने के लिए खिलाड़ी को कम से कम कितना अधिक बार उठाना चाहिए? 1 केजी उठाना चाहिए। कितना? 1 केजी उठाना चाहिए। IWF प्रतियोगिता में इंटरनेशनल कुश्ती फाउंडेशन प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए न्यूनतम कितना वजन उठाना चाहिए? कितना? भारोत्तोलन में कितना होना चाहिए? वेट लिफ्टिंग कितना होना चाहिए? 26 केजी न्यूनतम होना चाहिए। भारोत्तोलन में प्रतियोगिता प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10 सेमी होती है। वुशु खेल में दो श्रेणियाँ होती है जिनमें से एक शेंचाओं का क्या अर्थ होता है? पंच किक थ्रो कला उपयुक्त सभी होती है, ठीक है। 1991 में विश्व वुशु चैंपियनशिप का प्रारंभ कहाँ हुआ? कहाँ पर था? बीजिंग, चीन में हुआ था। वुशु में कॉन्टेस्ट एरिया के मध्य IWUF लोगो होता है जिसका व्यास कितना होता है? 120 सेंटीमीटर होता है। वुशु में प्रतिभागी को कितने पर्सनल फाउल पर डिस्क्वालीफाई कर दिया? 3 पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कुश्ती में मैट की लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होती है? 12 इंटू 12 होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शब्दावली का प्रयोग कुश्ती में नहीं किया जाता है? ओवरहेड पास का नहीं किया जाता, जबकि इन तीनों का राग फाल का किया जाता है, हाफ नेशनल किया जाता है, केडल का किया जाता है कुश्ती में, ठीक है। विश्व कुश्ती संघ की स्थापना कब की गई? 1912 में विश्व कुश्ती संघ की स्थापना की गई थी। कुश्ती में मैट का शेप एरिया कितना होता है? क्वेश्चन डिलीट कर लिया गया क्वेश्चन, ठीक। कुश्ती में मैट एरिया 1 मीटर होता है, यानी कि मैट शेप एरिया 1 मीटर का होता है। इसमें 1 मीटर ऑप्शन ही नहीं दिया। कुश्ती में निम्न में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया? सुशील कुमार को 2009 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, ठीक। राजस्थान में विकास के अंतर्गत तहसील एवं पंचायत समिति स्तर पर किस योजना के अंतर्गत स्टेडियम की स्थापना की गई थी? किसके अंतर्गत? मेजर ध्यानचंद के अंतर्गत। किसके? मेजर ध्यानचंद के अंतर्गत। मेजर ध्यानचंद योजना के तहत राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पर की गई? जोधपुर में, ठीक है। किस विकास
किस विकास के अंतर्गत प्राणी तथा उससे द्वारा प्रयोग की जा रहे हैं उपकरणों की गति के विषय में अध्ययन करते हैं। प्राणी यांत्रिक विज्ञान। क्या है? प्राणी यांत्रिक विज्ञान। फादर ऑफ किन्सियोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। स्पोटर, सिंगार्ड, क्रेब, बेंडन किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। भाला फेंक, भाला फेंक, आगे मत बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। स्पोर्ट्स, स्प्रिंग गार्ड, क्रेब वेब किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाला फेंक क्या कह रहा है? भाला फेंक स्पर्धा में प्रेक्षण का कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री में होता है। किस गति के अंतर्गत कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होकर दूरी तय करती है उसे कहते हैं स्थानांतर गति। कहते हैं स्थानांतर गति। निम्न में से कोणीय विस्थापन का मात्रक है? क्या होता है? रेडियन। कौन सा होता है? रेडियन होता है। आगे चलते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। न्यूटन द्वारा गति के सिद्धांत कब दिए जाते हैं? 1600 कब दिए थे? 1687 में दिए थे। ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है? संवेग। ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है। कौन सा है? गतिक ऊर्जा। कौन सा है? गतिक ऊर्जा। किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसके विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थित ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य बल का प्रकार है? ए और बी। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल और प्रतिरोध बल दोनों बताए गए हैं। ठीक है। गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है? खींचना। कौन सा है? खींचना। कुल्ले के जोड़ या कंधे के जोड़ द्वारा कितने अक्षों में गति की जाती है? 3 अक्षों में गति की जाती है। कितने? 3 अक्षों में गति की जाती है। कोणीय वेग में ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ओमेगा। क्या कहा जाता है? ओमेगा कहा जाता है। ठीक है। कुबड़ापन के उपचारार्थ क्रिया किया जाने वाला आसन कौन सा था? उपयुक्त सभी। चक्रासन हो जाता है, धनुषासन होता है, भुजंगासन होता है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों द्वारा एफिटेमाइन साइकोटेनिस नामक दवा के उपयोग की जानकारी कब दी जाती है? 1950 में दी गई है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अनाबोलिक स्टीरॉयड के कारण शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? दमा नहीं है। कौन सा? दमा। निम्न में से कौन सा तत्व अफीम में पाया जाता है? मॉर्फिन और कोडीन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कहाँ पर ग्लेडियोटस मालिश का उपयोग अपने शरीर में गुमचोट पीड़ा का निवारण करने के लिए किया जाता है? रोम में। कहाँ पर? रोम में। किस देश में किया जाता है? रोम में। ठीक है। निम्न में से कौन सा मैक्रोटोमा चोट का उदाहरण है? कौन सा चोट नहीं है? मैक्रोटोमा ये नहीं है। कौन सा है? ओवरयूज चोट नहीं है। जबकि फ्रैक्चर है, स्ट्रेस है, स्पेन तीनों है मैक्रोटोमा द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। त्वचा के घर्षण या जलन के कारण होता है ब्लिस्टर होता है। क्या होता है? ब्लिस्टर। निम्न में से कौन सा मांसपेशी ऐंठन का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? मांसपेशियों में खिंचान ऐंठन का कारण नहीं है। जबकि ये तीनों हैं कमजोर शारीरिक स्थिति, पानी और लवण की कमी, लंबी दूर। मोच की उग्रता के आधार पर मांसपेशियों की खिंचाव कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। प्रत्येक जोड़ के चारों ओर कितने अस्थिबंधु स्नायु जुड़े होते हैं जिसमें आघात होने की संभावना होती है? 6। कितने होते हैं? 6। ग्निस्टिंग अस्थि भ्रंश कितनी आयु के व्यक्ति को होती है? 12 वर्ष की आयु को ग्निस्टिक अस्थि। ठीक है। हाँ। हड्डियों के आपस में रगड़ने टकरने के कारण उत्पन्न होने वाली दवन क्या करते हैं? कैम्प्रिट्स। क्या कहते हैं? केप्रिट्स। ठीक है। हाइड्रोकॉर्डिया नामक इंजेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ठंडी चिकित्सा रेंज कितनी होती है? 32 डिग्री फॉस्फेट से 65 डिग्री फॉस्फेट होती है। जल भवन का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? रक्तस्राव के समय जल भवन जबकि करना चाहिए कब? मांसपेशी खिंचाव में, मांसपेशी गुरुगठन में, मोच में करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा योग के पहले अंग यम का नियम है? कौन सा है? अस्तित्व। कौन सा? अस्तित्व है। यम का नियम अस्तित्व। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से संपूर्णानंद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? आत्म संस्कार एक मात्र उपाय है। कौन सा? आत्म संस्कार एक मात्र उपाय है। निम्न में से योग के आध्यात्मिक उद्देश्य से संबंधित है। सुखासन। कौन सा है? सुखासन। मुलायम तथा बारीक मल्लम के वस्त्र में से 4 अंगुल चौड़े व लगभग 7 मीटर लंबी पट्टी को नमक वाले पानी में भिगोकर धीरे धीरे अंदर निगले और फिर उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया द्योति प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्योति प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा आसन त्राटक क्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा? धनुषासन त्राटक के लिए। ये तीनों हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। निम्न में से कपालभाति से संबंधित सत्य कौन सा है? कौन सा है? यह मस्तिष्क और खोपड़ी को तेजमय बनाने वाली प्रक्रिया है। तेजमय बनाने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। वह बंद कौन सा है? वह बंद कौन सा होता है जिसमें ठोडी को गले, हंसली या गड्ढे पर रखकर कंठ मार्ग बंद कर दिया जाता है और प्राणायाम करने में भी उसे बंद का प्रयोग किया जाता है। जालंधर बंद होता है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम निम्न रक्तचाप में लाभदायक है? कौन सा है? उजियाई। कौन सा? उजियाई। ठीक है, आगे चलते हैं। योग चिकित्सा। कौन सा है? योग चिकित्सा करने। योग चिकित्सा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बाद्रासन का अन्य नाम क्या है? गोरक्षात्मक। कौन सा है? गोरक्षात्मक है। शलभासन क्रिया होती है पेट के बल लेटकर। शलभासन पेट के बल लेटकर। अंगुलियों व पैरों के जोड़ों के दर्द में लाभदायक आसन है उत्कटासन। कौन सा है? उत्कटासन। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए गए। प्राणायाम करने का सही समय माना जाता है भोजन के 4 घंटे बाद। ठीक है। भौतिक व मानसिक पवित्रता या संतुलन प्राप्त करने के लिए कौन सा योग आवश्यक है? हठ योग सहायक है। ठीक है। कौन सा अस्थि, कौन सा अवस्था इस तरह मन की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है? समाधि। कौन सी मानी जाती है? समाधि। ठीक है। निम्न में से सत्वादि गुणों का भेद बताया गया है। कौन सा है? अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, उपयुक्त सभी बताया गया है। ठीक है। हठ योग के प्रथम अंग के रूप में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? कितने? 15 आसनों का वर्णन किया गया। निम्न में से कौन सा नाद का एक अवस्था नहीं है? कौन सी है? मोहजवस्था नहीं है। मोहजवस्था नहीं है, जबकि तीनों हैं। ठीक है। भुजंगासन के संबंधित सत्य कथन सुनिए। मेरुदंड को लाभ मिलता है भुजंगासन से। इस आसन को सभी सिद्धियां देने वाला आसन माना जाता है। कौन सा होता है? सिद्धासन माना जाता है। कौन सा? सिद्धासन माना जाता है। ठीक है। भद्रासन किस हेतु लाभदायक है? आध्यात्मिक उन्नति हेतु लाभदायक है। ठीक है। पलायन का अर्थ होता है तैरना। कौन सा होता है? तैरना। नासिक द्वारा भिन्न भिन्न द्रव्यों को ग्रहण करना कहलाता है नेति। नेति। अश्व संचालन बायां पैर पीछे। अश्व संचलात्मक आसन करते समय किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? भावेन मम बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा डेविस कप 2022 किसने जीता था? किसने? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है।
लवलीना बोरहाल का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसने हाल ही एशियन खेलों में स्वर्ण पदक मुक्केबाजी। किसने? मुक्केबाजी। निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया 2022 का? शरत कमल अंचना को दिया गया मेजर, एक मात्र इसी खिलाड़ी को दिया गया। किससे संबंधित है? ये है बैडमिंटन से होगी ये, ऐसे लगता है। ठीक है, बैडमिंटन से ऐसे अलग। निम्न विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ से? सौराष्ट्र। 2022 किसने जीता? सौराष्ट्र ने 2022 में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। भारतीय टेनिस महिला सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगम में उपविजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम कैरियर का समापन किया था? ऑस्ट्रेलिया ओपन में किया था। किसमें? ऑस्ट्रेलिया ओपन में। कौस्तु चटर्जी देश के ग्रैंड मास्टर बने हैं 78वें। कौन से? 78वें बने हैं। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय महिला अंडर 19 टीम में कितने करोड़ की नकद पुरस्कार की घोषणा की है? 5 करोड़ देने की घोषणा की है। ठीक है बच्चों, ये मॉडल पेपर हो गया है। धन्यवाद।